ये कहानी सारा और उसकी बहन रोज की है। दोनों एक दिन कहीं बाहर घूमने गई थी। वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों में से एक बहन गुम हो गई। फिर दूसरी बहन मेरे पास आई। फिर मैंने किस प्रकार उसकी बहन को खोजा, वह तो आपको इस कहानी को पूरा पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लो, मेरा नाम पिके है और मेरी टीम मेंबर और मेरी दोस्त जेंसी, जो मेरी कैमरा वीमेन भी है। मेरे पास एक लड़की का कॉल आया। उसने अपना नाम सारा बताया। उसने अपनी बहन के गुम हो जाने की खबर हमको दी थी। चलिए अब हम आपको उनसे लाइव मिलवाते हैं। पिके, हेलो सारा, मैं पिके बोल रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में विस्तार से बता सकती हो, ताकि हम तुम्हारी मदद करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके? सारा, मैं और रोज हम दोनों सगी बहनें हैं। हम दोनों गोयनका हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं। हम दोनों बहनें अपने घर से दूर रहती है। हम हर शनिवार शाम को दोनों बहनें कहीं बाहर घूमने जाती है। इस शनिवार हमने कहीं लॉन्ग हाइकिंग का प्लान बनाया। दोनों कुछ जरूरी सामान लेकर अपने घर से निकल पड़ी। पिके, सारा, तुम क्या ये बता सकती हो तुम अपने साथ क्या लेकर गई और क्या पहन कर गई थी? सारा, हमने कुछ स्नैक्स, बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक्स का सामान लिया। हम फॉर्मल सूट में ही थे। हम दोनों अपनी कार से ही गए थे। पिके, क्या तुम मुझे वास्तविक लोकेशन भेज सकती हो जहां पर तुम्हारी बहन तुमसे अलग हुई थी? सारा, मैं आपको वह लोकेशन मेल के जरिए भेजती हूँ। पिके, क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकती कि वहां पर क्या हुआ था? सारा, जिस लोकेशन का मैंने आपको मेल किया है, ठीक वहीं पर एक छोटी सी घाटी है। वहां पर हमारी गाड़ी बंद हो गई और हमारी गाड़ी की हेडलाइट भी बंद हो गई। शायद हमारी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। कार में ड्राइव कर रही थी तो रोज ने उतर कर देखा कि गाड़ी को क्या हुआ है। रोज गाड़ी के सामने गई और उसने कार के इंजन को देखने के लिए कवर को फ्लिप अप किया। आगे क्या हो रहा था ये मुझे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अंदर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन बहुत देर से उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं भी उतर कर बाहर गई। वहां मुझे रोज नहीं मिली। मैंने उसको बहुत आवाज लगाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। बहुत देर तक हेल्प के लिए किसी को बुलाने और इंतजार करने के बाद मुझे वहां से निकलना पड़ा। प्लीज आप मेरी बहन रोज को ढूंढ दीजिए। इतना कहकर सारा फुट कर रोने लगी। पिके, सारा प्लीज तुम रो मत। अच्छे से हमारे सवालों के जवाब दो, ताकि हम तुम्हारी बहन रोज को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सके। अच्छा, तुम मुझे निश्चित समय बताओ कि यह घटना किस वक्त हुई? सारा, रात को ठीक 11 बजे। पिके, सारा, क्या तुमको किसी पर शक है या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था या हो सकता है रोज तुम्हारे साथ प्रेम कर रही हो? सारा, वहाँ पूरी तरह से सुनसान था। हमारे पास दूर दूर तक कोई नहीं था और रही बात प्रैंक की तो ऐसा मजाक वह कभी नहीं करती। पिके, अच्छा, कल हम तुम्हारी बहन के लिए इंक्वायरी करेंगे, तो हम तुमको कल वापस इसके बारे में जानकारी देंगे। अगले दिन की रात को मैं और जेंसी दोनों ठीक उस जगह पर पहुंच गए जहां पर रोज गुम हुई थी। मैंने और जेंसी ने ठीक प्रकार से सभी जगहों पर कैमरा लगा दिए थे। काफी देर तक वहां इधर उधर ढूंढने पर हमको कोई सुराग नहीं मिला। हम दोनों काफी थक चुके थे। जेंसी वापस लौटने को बोल रही थी, लेकिन मैंने उसको 11 बजे तक इंतजार करने को कहा। हम दोनों को नींद की झपकियां आ रही थी, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा और जेंसी कार के सहारे खड़ी नींद ले रही थी। 11 बज गए थे। हम दोनों ने कुछ समय बाद वहां से जाने का निश्चय किया। तभी अचानक मेरे सामने वाले कैमरे में मुझ कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने जल्दी से जेंसी को बुलाया कि ध्यान से देखो, यहाँ कोई है। हम दोनों पूरे ध्यान से कैमरे में नजर रखने लग गए। हमको धीरे धीरे कुछ हमारे नजदीक आने की आवाज आ रही थी। अंधेरे से एक लड़की निकल कर आई और एक पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसको आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह लड़की पास खड़े पेड़ से अपना सर पिटने लगी। मैंने जेंसी से पूछा वह ऐसा क्यों कर रही होगी। उसने बताया कि शायद वह बहुत डर गई होंगी। हमने टॉर्च करके अच्छे से उसको देखा और सारा के द्वारा भेजी गई तस्वीर से मिलान किया। वह रोज ही थी। हम दोनों उसके पास गए और उसको पकड़कर कार में बिठाया। हमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोली।
हमने सोचा शायद वह बहुत डर गई होगी, इसलिए वह बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही होंगी। हम रोज को उसके घर पर लेकर गए। सार ने दरवाजा खोला। रोज को देखकर वह बहुत ही खुश हो गई। वह रोज को अंदर लेकर गई, उसको पीने के लिए पानी दिया और उसको पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन रोज कुछ नहीं बोली। हम दोनों को वापस लौटना था, इसलिए मैंने सारा को आवाज लगाई। मैंने उसको बताया कि हम रोज का इंटरव्यू करने के लिए कल सुबह यहाँ पर आएंगे। इतना कहकर हम वहाँ से चले गए। मैं और जेंसी दोनों टाइम पर वहाँ पहुँच गए। मैंने सारा को आवाज लगाई लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। हमने उसका कमरा भी चेक किया लेकिन कोई नहीं मिला। जेंसी को शक हुआ और उसने बताया कि हमको कैमरा चेक करना चाहिए। मैंने पूछा कौन से कैमरा? जेंसी ने बताया कि कल रात को उसे रोज पर शक हुआ था, इसलिए दोनों बहनों के कमरे में कैमरे लगा दिए थे। इस काम के लिए मैंने जेंसी को शाबाशी दी। जेंसी दोनों हिडन कैमरा को निकाल कर लाए और पीसी से कनेक्ट कर दिए। रात को लगभग 2 बजे रोज उठी थी और अपने कमरे से बाहर गई थी। इस कैमरा में इसके अलावा कुछ नहीं था। दूसरा कैमरा में 2 बजे रोज सारा के कमरे में गई थी। रोज ने चुपके से सारा के पैर पकड़े और उसको घसीटते हुए बाहर लेकर गई। इसके बाद क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए हमने हमें अपनी तहकीकात को यहीं पर निरस्त कर दी। लेकिन अगले दिन हम फिर 11 बजे उस घाटी के पास और रात को 2 बजे उस कमरे में काफ़ी देर तक रुके रहे। हमको लगा कि शायद कुछ हमारे हाथ लग जाए और पता चल सके कि आखिर उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ था। दुर्भाग्यवश हमको कुछ जाने को नहीं मिला। 2 दिन के बाद अखबार में एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा था कि गोयनका हॉस्पिटल की नर्स का हुआ थ्रिलर किलिंग। मैं और जेंसी उन दोनों बहनों के लिए बहुत दुखी हुए थे। पता नहीं उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा बहुत भयानक हुआ होगा। क्या हमको इसकी तहकीकात आगे जारी रखनी चाहिए? क्या है इसकी पूरी मिस्ट्री? अगर आप जानने को इच्छुक हैं तो इसके पार्ट 2 के बारे में तो कमेंट कीजिएगा। हम इसका पार्ट 2 भी जल्दों पेश करेंगे। आप पढ़ रहे हैं